अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्पाइसी चिकन स्टीम रोस्ट। इस रेसिपी में आपको मिलेगा तंदूरी मसालों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, जिसमें हम चिकन को स्टीम करेंगे, जिससे चिकन अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेगी और ऊपर से मिलेगा परफेक्ट रोस्टेड फ्लेवर। ये रेसिपी न सिर्फ हेल्दी है बल्कि टेस्ट में भी लाजवाब है। छोटी से छोटी पार्टी हो या कोई ख़ास मेहमान आ रहे हो, ये रोज़ सभी को दीवाना बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप मसालों की तैयारी से लेकर स्टीमिंग और फाइनल गार्निशिंग तक। पूरा प्रोसेस इजी तरीके से बताऊंगी ताकि आप घर पर रेस्टोरेंट जैसा मज़ा ले सकें। तो स्पाइसी स्टीम रोस्ट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है 1 किलो चिकन। चिकन के पीसेस को मैंने बड़े साइज़ में कट करवाया है। ऐसे बड़े पीसेस स्टीम रोस्ट के लिए परफेक्ट होते हैं क्योंकि अंदर तक जूसी रहते हैं और ऊपर से नाइसली रोस्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे रेगुलर कट में भी तैयार करा सकते हैं, लेकिन असली मज़ा इस ट्रेडिशनल बड़े पीसेस में ही आता है। अब यहाँ पर चिकन के पीसेस पर मैं लगा रही हूँ गहरे कट्स। कट्स लगाने का मकसद ये है कि जब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी तो वो मैरिनेशन चिकन के अंदर तक जाए और खाते वक्त मिले आपको हर बाइट में भरपूर फ्लेवर। तो इसी तरह के गहरे कट्स लगाने हैं ताकि चिकन अंदर तक मसालों से भर जाए। अब चिकन को एक ख़ास प्रोसेस से गुजार रही हूँ, इसको ब्राइनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को करने से चिकन में मौजूद जो हीट स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और खाते वक्त किसी नागवार महक को फेस नहीं करना पड़ता। जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा कप मेरे पास सफ़ेद सिरका है। सफ़ेद सिरका नहीं है तो 2 से 3 नींबू का रस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल करेंगे इतना कि चिकन के सारे पीसेस इस पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अब इस नमक सिरके और अदरक लहसुन वाले पानी में आपने चिकन को रेस्ट देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में जब ये चिकन इस पानी में डिप होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन हो जाएगी और सिरका इसे थोड़ा सा टेंडर भी कर देगा। ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहते हैं कि चिकन और भी ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और हाइजेनिक तैयार हो तो इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो इसको रेस्ट देंगे आधे घंटे का। आधे घंटे के लिए आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। चिकन की सरफेस पर देखें आप, पानी की सरफेस पर अच्छी खासी गंदगी फ्लोट कर रही है और चिकन यहाँ पर प्रॉपर नीट और क्लीन हो गई है। बस आपने करना ये है कि सारा पानी फेंक देना है। चिकन को खुले पानी से वॉश करना है क्योंकि इसमें नमक और सिरका जो लगाया था वो निकल जाए, और फिर इसको स्ट्रेनर में रख के कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास है मीडियम हॉट ऑयल। चिकन के पीसेस को मैंने अच्छी तरह से ड्राई करके इस तेल में डाला है फ्राई होने के लिए। अच्छा, ड्राई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप गीली चिकन को ऑयल में डालेंगे तो इससे छींटे वगैरह उड़ सकते हैं, तो ये काम आपने नहीं करना। इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि चिकन के ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ जाए, मगर ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में हर साइड को आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, यानी टोटल 4 मिनट आपने इन चिकन के पीसेस को इसमें फ्राई करना है। जैसे एक साइड आपको हल्की सी गोल्डन क्रिस्पी लगे आप उसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए फ्राई करें। 4 मिनट हो चुके हैं, दोनों साइड अच्छी तरह से इसकी फ्राई हो चुकी हैं। बस इसको निकालेंगे और निकाल कर आपने किसी स्ट्रेनर में रखना है और चिकन को कम्प्लीटली ठंडा करना है। एक बैच में फ्राई कर चुकी हूँ, अगले बैचेस को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो जब तक चिकन ठंडी हो रही है, यहाँ पर इसकी एक ज़बरदस्ती मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कप मैंने शामिल किया है दही। दही को मैंने छन्नी में रखा था। दही में पानी नहीं होना चाहिए। अगर दही पानी वाला है तो आपने भी छन्नी में रख के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है। मेरे पास फ्रोज़न था, आप लोग चाहें तो 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें खुशबूदार गरम मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें मैं धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून चाट मसाला, जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा। किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है। ध्यान रखिएगा चिकन को नमक वाले पानी में भी हमने डिप किया था, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा जितनी आपको पसंद हो। अच्छे कलर के लिए इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे
और एक बड़े साइज़ का नींबू था जिसका रस मैंने निकाल लिया है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को दही के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए दही में पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो थिक सी मैरिनेशन तैयार हो गई है। दही में पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी वाला दही इस्तेमाल करेंगे तो ये मैरिनेशन चिकन के पीसेस पे स्टे नहीं करेगी। चिकन के सारे पीसेस कम्प्लीटली ठंडे हो गए हैं, तो बस अब इस मैरिनेशन में इन चिकन के पीसेस को आपने कोट करना है और अच्छी तरह से इस मैरिनेट को चिकन के ऊपर अप्लाई करना है। तो फिंगर या ब्रश की मदद से आप इस काम को कर सकते हैं ताकि हर कोना प्रॉपरली कोट हो जाए। ध्यान रखें कि मसाला सिर्फ ऊपर ना लगे बल्कि अंदर तक जाए, इसलिए थोड़ा सा प्रेस करके लगाएं ताकि ये काम अच्छी तरह से हो जाए। जब आप चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करते हैं तो स्टीमिंग के बाद हर बाइट में मसालों का ज़बरदस्त फ्लेवर आपको मिलता है। अब इन चिकन के पीसेस को रेस्ट देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, जिससे आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। तो इसको रेफ्रिजरेट करेंगे और इसको 2 से 3 घंटे का रेस्ट देंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है ताकि फ्रिज में रखी हुई दूसरी चीज़ों की स्मेल ना हो। 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। एक पुरानी कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाला है और यहाँ पर मेरे पास एक स्टीमर है। अच्छा, जिन लोगों के पास इस तरह का स्टीमर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें आप कोई पत्थर वगैरह रख के, कोई स्टील की प्लेट या कोई पतीले का कवर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं बटर पेपर बिछा रही हूँ। बटर पेपर नहीं है तो एल्युमिनियम फॉइल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये बटर पेपर ईजिली मिल जाता है जहाँ केक वगैरह का सामान मिलता है। अब इस बटर पेपर के अंदर मैं थोड़े थोड़े से होल्स कर रही हूँ। होल्स करने का मकसद ये है कि जब चिकन इसके अंदर स्टीम होगी तो उसका जो पानी है वो चिकन के अंदर नहीं भरेगा और मसाला इस पर भरपूर लगा रहेगा। अब हर पीस को थोड़ा सा गैप देकर मैं बटर पेपर के ऊपर असेंबल कर रही हूँ ताकि स्टीम हर साइड से अच्छी तरह से पहुँचे और हर पीस गोल्डन और परफेक्टली टेंडर हो जाए। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए यहाँ पर कुछ सफ़ेद तिल है मेरे पास, ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिसको एक प्रोफेशनल लुक देंगे और साथ ही इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेंगे। हैं तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छा, बटर पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये हीट को इवनली स्प्रेड करता है, जिससे चिकन नाइसली कुक हो जाती है। कुछ बारीक कटे हुए लेमन के स्लाइसेस भी मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं, जिससे इसका फ्लेवर और इसका अरोमा दोनों ही बढ़ जाएंगे। बस सारे चिकन के पीसेस को मैंने देखें बटर पेपर पे इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब इसे कवर करेंगे और कवर कर कर आपने इसको स्टीम देना है। 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम आप हाई रखें और 2 मिनट के बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। फिर लो फ्लेम पे चिकन के पीसेस को आपने स्टीम करना है तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए। मैंने बड़े पीसेस यूज़ किए हैं तो 50 मिनट का टाइम लाजमी लगेगा। छोटे पीस या रेगुलर कट आप यूज़ कर रहे हैं तो 45 मिनट्स रख सकते हैं। अच्छी तरह से चिकन को टेंडर करना है कि गोश्त हड्डी को छोड़ दे। तो जब तक यहाँ पर चिकन स्टीम हो रही है एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। अब देखिए जो इसकी मैरिनेशन बच गई थी, यानी जो मसाला चिकन पर लगाते वक्त बच गया था, उसे हल्का सा कुक कर देंगे। ये स्टेप ऑप्शनल लगता है लेकिन ट्रस्ट करें, इसका टेस्ट और हाइजीन दोनों पर असर होता है। जब आप ये मसाला हल्की आंच पर ऑयल में पकाते हैं तो इसमें से रॉ स्मेल दूर हो जाती है और इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा डीप हो जाता है। इस पके हुए मसाले को आप चिकन के ऊपर ब्रश भी कर सकते हैं या सर्विंग के वक्त इसको ड्रिजल कर सकते हैं। ये फाइनल डिश को एक रिच और स्पाइसी टच देता है। चिकन को स्टीम होते हुए 50 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं अब क्या कंडीशन है। खुशबुएं तो शानदार आ रही हैं और अब चिकन देखें यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, क्योंकि गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया है। और यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो चुका है, जिसको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ, मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, और इसका बेस्ट कॉम्बो है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, क्योंकि शादियों में या रेस्टोरेंट में इसको फ्रेंच फ्राइज़ के ही साथ सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर बेहद खूबसूरत सा चिकन स्टीम रोस्ट का प्लेटर तैयार हो चुका है। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन है। मसाले हर बाइट में छुपे हुए हैं और चिकन इतनी सॉफ्ट है कि आराम से आसानी से टूट जाएगी। इस रोस्ट को आप नान, रायता, सैलेड या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये इतना फ्लेवरफुल है कि बिना किसी चीज़ के ही कमाल का लगेगा। ये डिश ना सिर्फ दावत के लिए परफेक्ट है, बल्कि वीकेंड स्पेशल या फैमिली डिनर का स्टार भी बन सकती है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसा स्टीम रोस्ट बनाया।
और आप लोग मेरी ये वीडियो कौन से मुल्क, कौन से शहर से देख रहे हैं। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में, एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।